चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले अभी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है। आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही लगातार पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा की लहर छाई हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि जब से ही आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ही लगातार कई सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद से ही लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, उनका अगला प्लान क्या होगा। इन सारे सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने दिए हैं। सिसोदिया ने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सभी से बात की और सभी के हौसले बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरीके से जिस इलाके में चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है और जनता के बीच रहना है। ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले अभी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा हुई। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियां बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा, उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी बन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी का चौथी बार लगातार सरकार बनाने का सपना टूट गया है। इन चुनावों में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में एक बार फिर से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा। हालांकि इस चुनाव की अगर बात करें तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने वोट काटने का काम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही कड़ा मुकाबला जो लगातार देखने को मिल रहा था वही नतीजों में तब्दील हुआ है। इसी तरह की तमाम और जानकारियों, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।